सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओम, थोड़ा शांति से, बिना शोर के। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सहसाहुनं एषो पञ्चेणमोयारो ऐसो पंची नमो यारो सवपावपणाशनो सर्वपाव प्रणासेनो मङ्गलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेस पठेमं हो मङ्गलम् परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महामहोत्सव में अपनी सहभागिता देने के भाव से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज जब सुबह मैंने अपनी आँख खोली तो मेरे आँखों के सामने भगवान पार्श्वनाथ प्रकट हुए। और जैसे ही मैंने पार्श्वनाथ भगवान को देखा, उनके पीछे कमठ भी नजर आने लगा। और मैंने देखा
कमट पीछे रह गया, पारसनाथ भगवान आगे निकल गए। और इतना देखते ही मेरा सपना टूट गया। सुबह सुबह की बात, लेकिन एक गहरा संदेश इस सपने के साथ छूट गया। हम जब भी पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं तो एक तरफ पार्श्वनाथ तो उनके साथ कमठ अपने आप आ जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के साथ कमठ जुड़ा है, राम के साथ रावण जुड़े हैं, कृष्ण के साथ कंस जुड़ा है, महावीर के साथ मारीच जुड़ा है और पारसनाथ के साथ कमठ जुड़ा है। पारसनाथ भगवान चले गए, उनके संदेश आज भी हमारे बीच, और कमठ आज भी संसार में। कमठ के संदेश ही नहीं, कमठ के कृत्य भी आज हम सबके बीच हैं। जब हमारी दृष्टि कमठ पर जाती है तो हमें द्वेष दिखता है, विद्वेष दिखता है, विरोध दिखता है, विग्रह कलह दिखता है और हमें वैर दिखाई पड़ता है। और वो कमठ हमसे कहीं दूर नहीं, हमें हमारे अंदर ही नजर आता है। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे भीतर का विद्वेष, मेरे भीतर का विरोध, मेरे भीतर का विग्रह और मेरे भीतर का वैर मेरे भीतर के कमठ का परिचय देते हैं। लेकिन जब पार्श्वनाथ भगवान की तरफ देखता हूँ तो मुझे प्रेम, सद्भाव, क्षमा और क्षमता की मूर्ति दिखाई पड़ती है। पार्श्वनाथ भगवान की तरफ जब भी दृष्टि जाती है तो प्रेम, सद्भाव, क्षमा और क्षमता की मूर्ति दिखाई पड़ती है। और कमठ की ओर देखता हूँ तो मुझे बैर, विरोध, विद्वेष, विरोध, विग्रह और बैर दिखाई पड़ता है। ये दोनों चीज़ें हमारे बीच है। आज हमें विद्वेष की जगह प्रेम, विरोध की जगह सद्भाव, विग्रह की जगह क्षमा और बैर की जगह समता का भाव प्रकट करने की जरूरत है। आज मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ। अपने मन को पलट कर देखो। पारसनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाने आए हैं आप। हम पारसनाथ भगवान के चरित्र में झांक कर देखते हैं तो पाते हैं किसी निमित्त से एक छोटा सा द्वेष हुआ, कमठ के हृदय में विद्वेष उत्पन्न हुआ, उसने विरोध किया, विरोध झगड़े में परिवर्तित हुआ और झगड़ा बैर का रूप धारण कर लिया। हालांकि ये एक तरफा था, एक तरफ मरुभूति, एक तरफ कमठ। कमठ के हृदय में कलुषता थी, मरुभूति के हृदय में प्रेम और सद्भाव था। लेकिन उसने मरुभूति के प्रेम और सद्भाव को नहीं पहचाना, अपने हृदय के द्वेष और कलुषता को बढ़ाया। नतीजा वही विद्वेष बढ़कर बैर का रूप धारण कर लिया, जो 10 भव तक पारसनाथ भगवान का पीछा करता रहा। 10 भव तक पीछा। आप कल्पना कीजिए, पारसनाथ भगवान के चरित्र को जब हम पलट कर देखते हैं तो 10 भवों में कहीं भी उनका कोई गलत रिकॉर्ड दिखाई नहीं पड़ता।
पूरे 10 भाव में कहीं उन्होंने कोई अपनी तरफ से गलती नहीं की, पर बिना गलती के भी कमठ ने जो मन में बैर बांधा उसकी गांठ इतनी प्रबल रही कि 10 भाव तक पीछा करता रहा। थोड़ा विचार करने की बात है। वो कुछ भी नहीं था, कमठ के हृदय में थोड़ी सी गलत फहमी थी कि ये सब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है यह मरुभूति की वजह से हुआ है। यही ना कहानी तो आप लोगों ने खूब पढ़ा और सुना। कहानी के कथ्य को पकड़िए। मैं पारसनाथ पुराण नहीं सुनाना चाहता हूं, लेकिन पारसनाथ भगवान का जीवन दर्शन आप सबके हृदय में उतारना चाहता हूं। आप लोग पारसनाथ भगवान को विघ्नहर्ता के रूप में मानते हो, चिंतामणि कहते हो। मैं समझता हूँ जिसने पारसनाथ भगवान के आदर्श को अपना लिया उसके जीवन में कोई विघ्न आ भी नहीं सकते और वो विघ्नों में भी आनंदित रह सकता है। पारसनाथ भगवान के चरित्र को जब हम देखते पाते, एक छोटी सी गलतफहमी, उस गलतफहमी के निमित्त से कमठ ने मन में बैर बांधा, विद्वेष इतना प्रगाढ़ हुआ कि 10 भवों तक पीछा करता रहा। लेकिन 10 भव में हुआ क्या? कमठ का अधःपतन और पारसनाथ भगवान का उत्कर्ष। एक तरफा एक छोटी सी गलतफहमी के कारण इतना रौद्र रूप, इतना बीभत्स रूप, इतना भयानक परिदृश्य उत्पन्न हो सकता है, वो भी तब जब एक तरफ से कोई भी प्रतिवाद न हो। आप सोच सकते हैं, पारसनाथ भगवान प्रेम की प्रतिमूर्ति थे और कमठ के हृदय में गाढ़ विद्वेष भरा था। अपने मन को पलटा कर देखो कि मेरे हृदय में किसी के प्रति विद्वेष तो नहीं है। इस विद्वेष को विद्वेष की स्थिति में समाप्त करने का भाव रखो, क्योंकि ये विद्वेष विरोध में परिवर्तित होता है और विरोध से विग्रह यानी झगड़ा होता है और झगड़े से बैर बंधता है। वहीं के वहीं रोकिए, अपने आंख बंद कीजिए। थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके थोड़ा देखिए मेरे मन में किसके प्रति द्वेष है, उसका नाम चिन्हित कीजिए। जिसका नाम आपके मनोमानस में उभर रहा उसे आप अंकित कीजिए। अमुक अमुक के प्रति मेरे मन में द्वेष है। आ रहे हैं 2-4 नाम की नहीं, बोलो। थोड़ा सा आप आँख खोल लो, अभी प्रयोग चलेगा। आज तो 10:30 बजे तक का अनुबंध है। 2-4 नाम आए कि नहीं आए, बोलो। किस किस के नहीं आए हाथ उठाना। नहीं आए वो हाथ उठाओ। जिसके नहीं आए वो हाथ उठाना ईमानदारी से। हाँ, 2-4 ही दिख रहे। जिनके नहीं आए उनके लिए एक बार ताली बजा दो। लेकिन जिनके मन में नाम आए उनसे मैं पूछता हूँ, अपने मन से पूछो, इस विद्वेष को बनाए रखना चाहते हो या उसे समाप्त करना चाहते हो? थोड़ा बोलो जोर से। कौन कौन अपने मन के विद्वेष को समाप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। दिखा भाई कैमरा। सब पूरा इंदौर बहुत प्रसन्नता, हाथ उठा के रखो।
देश को पता लगेगा इंदौर वाले केवल सुन नहीं रहे हैं, गुन भी रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ा मंच वाले को और दिखा दो। हाँ हाँ, इधर बहनों को भी दिखा दो। व्रतियों के मन में होता नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए। उठाओ हाथ। हाँ, हम विद्वेष रखना नहीं चाहते, दोनों तरफ, है ना। हम विद्वेष, किसी से विद्वेष रखना नहीं चाहते। बोलो एक बार, नहीं चाहते ना। अब बताओ, ईमानदारी से बोला कि ऊंचा ही बोला? हाँ, ईमानदारी से। तो विद्वेष मिटाने का उपाय क्या है बताओ? विद्वेष मिटाने का उपाय क्या है? विद्वेष मिटाने का एक ही उपाय है, क्षमा। क्या करना? क्षमा। क्या करना? क्या करना? तो आज क्या कहना है आप सबको? एक ही संकल्प लेना है, मेरा जिससे देश था उसको मैंने क्षमा किया। बोलो, मेरा जिससे द्वेष था मैंने उसको क्षमा किया। मेरा जिससे द्वेष था मैंने उसको क्षमा किया। अगर आपने मन से क्षमा कर दिया ना, तो उस द्वेष ने प्रेम का रूप धर लिया होगा। मन बदलते ही द्वेष प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, और इस द्वेष को प्रेम में बदलने में जो समर्थ हो जाता है, उसके हृदय में पारसनाथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। पारसनाथ भगवान को प्रकट करना चाहते हो तो अब आपने एक चरण तो वो कर लिया पूरा। क्षमा का भाव हृदय में आते ही द्वेष प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अरे थोड़ा ही तो द्वेष है, हमारी उनसे बुराई चल रही है, हमारे उनसे बनती नहीं है। अरे भाई, बनती नहीं है ये अच्छी बात नहीं है, हमें बना के चलना है। पर कदाचित बना के न भी चलो तो लड़ने की प्रवृत्ति तो कभी मत करो। जिससे बैर होगा उसका विरोध होगा, और जिससे प्रेम होगा उससे सद्भाव होगा। विद्वेष विरोध को जन्म देता है और प्रेम से सद्भाव प्रकट होता है। जिसके प्रति द्वेष, उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखती है, और जिसके प्रति प्रेम, उसकी बुराई भी अच्छी लगती है ना। अब सामने वाले के प्रति द्वेष है कि नहीं, अब तुम्हें जांचना है। कह तो दिया मैं उसको क्षमा करता हूँ, अंदर से क्षमा किया होगा तो मन साफ हो गया होगा, मन धुल गया होगा, और जिसका मन धुल गया उसके हृदय में द्वेष बच ही नहीं सकता। लेकिन यदि कदाचित मलिनता अंदर होगी तो गड़बड़ होगा। वो मलिनता है या नहीं, इसे कैसे नापे? सामने वाले की अच्छाई पसंद आ रही है तो समझना प्रेम है, और अच्छाई में बुराई दिख रही है तो समझना उसके प्रति मेरे मन में द्वेष पल रहा है। द्वेष की चिंगारी अभी बची हुई है, पर इसे बुझा देना, क्योंकि यही चिंगारी आग बनेगी और आग शोला बनकर सबको खाक कर देगी। मन में किंचित भी द्वेष का भाव न रहे, ऐसा सद्भाव हृदय में जगाने का प्रयास करना चाहिए। वो यदि जग गया तो जीवन का काया पलट समझना, सब कुछ परिवर्तित।
हम द्वेष पालने के लिए नहीं आए, हम कमठ के उपासक नहीं, पारसनाथ के पुजारी हैं। क्या है? पारसनाथ के कि कमठ के? तो अगर तुम पारसनाथ के पुजारी बनना चाहते हो तो एकदम मन में प्रेम, सद्भाव, क्षमा और समता को विकसित करने का अभ्यास करो। और द्वेष, विरोध, विग्रह और बैर रखते हो तो तुम तो कमठ के ही उपासक बनोगे। कमठ का उपासक अपनी दुर्गति करेगा और पारसनाथ का पुजारी भव सागर से पार उतरेगा। तुम्हें तय करना है कि मुझे क्या करना है। भव सागर से पार उतरने के लिए तुम्हें तय करना है कि मुझे क्या करना है। मन में से द्वेष हटाइए। थोड़ा भी अगर किसी से हो जाए तुरंत उसको वहीं खत्म कीजिए, वहीं खत्म कीजिए। गुरुदेव कहते हैं द्वेष पचाओ, प्रेम जगाओ। समझिए क्या कहते हैं? द्वेष मिटाओ, देश बचाओ, इतिहास रचाओ, नेता बने हो। हाइकू उनका। द्वेष बचाओ, इतिहास रचाओ, नेता बने हो। मन से सारे द्वेष को हटाओ। यदि किसी के प्रति किसी निमित्त से कोई भी द्वेष का भाव जग रहा है उसे वही खत्म करो, वही खत्म करो, उसे आगे ना बढ़ने दो। क्योंकि यदि हमने सोचा थोड़ा ही तो मनमुटाव है, चलता है, ये थोड़ा सा मनमुटाव ऐसी खटास उत्पन्न करेगा कि उससे दुराव बढ़ेगा और दुराव से टकराव होगा और टकराव से भटकाव होगा। मन मुटाव दुराव बढ़ाता है, दुराव से टकराव और टकराव से भटकाव। तो क्यों किसी से मन मुटाव रखे? मन को मोटा करना अच्छा नहीं है, बड़ा करना अच्छा है। देखो किसी की हाइट बढ़ती ना, कद बढ़ता है तो लुक अच्छा होता है, और मोटा हो जाता है तो मोटा आदमी अच्छा नहीं लगता, लंबा तो अच्छा लगता है। मन को बड़ा करो, जीवन अच्छा होगा। मन को मोटा करोगे, जीवन खोटा होगा। मन मुटाव आने ही मत दो। कहीं से किसी प्रकार का मन मुटाव आए, हिसाब किताब बाहर, खत्म कर लो। भैया माफ करना, मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मैंने आपका अनादर कर दिया, मेरी ऐसी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मुझसे हो गया, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। अगर व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करने को राजी हो जाए, मनमुटाव नहीं होगा। सामने वाले की गलती को नज़रअंदाज करने में समर्थ हो जाए, मनमुटाव नहीं होगा। गलतफहमी पाले नहीं तो मनमुटाव नहीं होगा, और गलतफहमी दूर कर दे तो मनमुटाव नहीं होगा। इतना ही तो करना। बोलो, मनमुटाव बनाए रखने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मनमुटाव मिटाने के लिए केवल ये 4 काम। अपनी गलती को स्वीकार करो, सामने वाले की गलती को नज़रअंदाज करो, अगर गलतफहमी है तो दूर करो, और किसी के प्रति गलतफहमी मत रखो। मेरे प्रति अगर किसी की गलतफहमी हो गई, जाके संवाद करो, स्पष्टीकरण दे दो, और अपने मन में किसी के प्रति गलतफहमी न रखो। यदि है तो जाकर उसे भी खत्म करो। इतने में तो मनमुटाव खत्म। पर यही कठिन है। कठिन है कि नहीं? सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है,
पर धर्मी के लिए सरल है, क्योंकि धर्मी सब कुछ करने को तैयार, अपने मन को मलिन नहीं बनाना चाहता। तो आज से अपने मन को एक कमांड दो, मैं पारसनाथ भगवान का पुजारी हूँ, इसलिए उनके आदर्शों पर चलूँगा, कमठ के रास्ते पर सपने में भी नहीं चलूँगा। लक्ष्य बनाइए, जीवन को भीतर से रूपांतरित करने के लिए संकल्पित हो जाइए। चाहे वो घर परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, या जीवन व्यवहार की बात हो, मनमुटाव होना ही नहीं चाहिए। मिटा दीजिए इसे, भुला दीजिए इसे, अपना मन ऊंचा कीजिए और सब बातों को पचाने की क्षमता विकसित कीजिए। छोटी छोटी बातों को जब आप लोग पकड़ लेते हैं तो वही बड़ी बन जाती है ना। आप लोग देखिए, आपके जीवन में जितने भी खींचातानी हैं, जितनी प्रकार की खींचातानी, अगर गहराई से देखिएगा तो उसमें ज़्यादातर बातें बिल्कुल आधारहीन होगी या बहुत छोटी होगी। पर हम अपनी सोच को छोटी बनाकर छोटी बातें भी बड़ी बना देते हैं। जिसकी सोच छोटी होती है वो छोटी छोटी बातों को बड़ी बना देता है, और जिसकी सोच बड़ी होती है वो बड़ी बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज कर देता है। पारसनाथ भगवान का यही आदर्श हम सबको उत्प्रेरित करता है। नज़रअंदाज करो, जिससे तुम्हारे मन की शांति और प्रसन्नता खंडित हो। उन बातों को अपने अंदर एंट्री क्यों देते? बोलो, अगर घर में धुआं आता हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? बाहर से धुआं आ रहा हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं ना, कि आन दो, धुआं आ रहा है, खिड़की दरवाजे खोल दो। क्यों? जिन बातों से जो धुआं आ रहा है, धुआं से घुटन होता है, तो घुटन होने की बात जिससे हो, जिस कार्य से घुटन हो, हम उसे अंदर प्रवेश क्यों दें? तो आप धुएं से घुटन हो महसूस करके खिड़की बंद करते हैं। मैं कहता हूँ, जिन बातों से मन में घुटन हो उसे भी बंद कर दीजिए, मामला खत्म। जिनसे मन में घुटन हो उसे बंद कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, खत्म। उधर हमें लेना न देना। आनंद है ना? आनंद आप लोग चाहते हो कि नहीं? थोड़ा दम से आनंद लगे तो इतने लोग बैठे हैं। आनंद चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं। तो आनंद चाहते हैं तो करना क्या है? पारसनाथ के रास्ते पर कि कमठ के रास्ते पर? हाँ, समझ में आ रही है बात? पारसनाथ भगवान के रास्ते पर चलना है और विद्वेष को विद्वेष के स्तर पर खत्म कर देना है। कदाचित विद्वेष खत्म न कर पाए, थोड़ा आगे बढ़ गए तो विरोध तक रहो। विरोध को विरोध तक रखो, वहीं खत्म करो। विद्वेष को विरोध से आगे ना बढ़ने दो। अभी विरोध था, क्षमा कर दो, विद्वेष मिटेगा, विरोध भी खत्म हो जाएगा। अब तो क्षमा करो। किसके लिए विरोध करे, किसका विरोध करे? लेकिन जब मनुष्य के मन में विद्वेष की आग उत्पन्न होती है, वो विरोध करता है और वो विरोध उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला बन जाती है। फिर हर स्तर पर वह व्यक्ति झगड़ा करने के लिए आमादा हो जाता है। बदला लेने का भाव उसके मन में आ जाता है, और बदला लेने के लिए तो कुछ भी कर लेता है।
सामने वाले को मुझे नीचा दिखाना है। विद्वेष से ईर्ष्या, घृणा, दर्प, दंभ सब तरह की दुर्वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। प्रतिशोध आ गए, प्रतिशोध का भाव, अब तो मुझे बदला लेना है, उसको नीचा दिखा के रहना है, होता है। और ये तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारे परिजन में रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और कई प्रकरण में तो मैंने देखा पिता पुत्र के बीच भी ऐसा हुआ, और पति पत्नी के बीच में भी ऐसी तनातनी दिखती है। बदला लेना है। क्या लेना है? बदला लेना है। घर टूट रहे, बर्बाद हो रहे हैं इसी प्रतिशोध के भाव से। मुझे बदला लेना है। बहुत खतरनाक परिणाम है ये। सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, खुद को नीचा गिराने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। ये बहुत घटिया सोच है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जहाँ दो भाइयों में थोड़ी सी संपत्ति को लेकर द्वेष बढ़ा। द्वेष इतना प्रगाढ़ रूप ले लिया कि लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे का नाम सुनकर मन में आग लग जाए, ऐसे परिणाम उनके हृदय में आ गए। और एक दिन 4 भाइयों का परिवार, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, उनके बेटे बड़े बड़े और 3 भाई छोटे। बड़े भाई का बेटा अपने चाचा के ऊपर एक बड़ा सिल, फरसी बोलते हैं ना, फरसी बुंदेलखंड में, फरसी पटकने को आमादा हो गया। ये तो लोगों ने पकड़ लिया। यदि वो उसे पटक दिया होता तो उस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई होती, बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई होती। पर इस घटना का चाचा के ऊपर बड़ा सकारात्मक परिणाम हुआ, सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। वो उस घटना के बाद मेरे पास आया, बोला महाराज मुझे लगता है कि मेरे पिता ने हम लोगों के लिए संपत्ति गलत छोड़ दी। अच्छा होता कि वो हमारे लिए संपत्ति नहीं छोड़े होते। उनकी एक बड़ी संपत्ति थी 4 एकड़ की, और वो 4 एकड़ की संपत्ति उस शहर के मुख्य जगह में थी। उस समय उसकी कीमत 40 करोड़ से अधिक थी। ये मैं लगभग 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बल्कि और 1996 की बात। तो ये 1996 की बात, बोले मेरे पिता ने ये संपत्ति नहीं छोड़ी होती तो ये झगड़ा नहीं होता। हमने अपने बड़े भाई को पिता के समान माना, और पिता जैसा ही स्थान दिया उन्होंने हमें वैसा ही स्नेह दिया। उनके जीवन काल में हम लोगों के मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं रहा। लेकिन अब इन बच्चों के हृदय में पैसा प्रमुख बन गया, और पैसे के पीछे ये कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं भी किसके लिए लड़ रहा हूँ, वो जो चाह रहा उसे दे दूँ। और महाराज जी, यदि वो प्रेम से बात किया होता तो मैं इसको पहले ही छोड़ दिया होता, लेकिन उसने जिस तरह का रुख अख्तियार किया उससे मेरा हृदय बीज रहा है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि यदि उसने मुझ पर वार कर दिया होता तो हमारे कुल का विनाश हो गया होता। महाराज, आज मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप उन्हें बुला लीजिए और इस देश को मिटा दीजिए। उस व्यक्ति को स्वाध्यायी था, बोला मैं नहीं चाहता कि हम कमठ और मरुभूति जैसे इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। बंधुओं, बात समझने की है। कमठ और मरुभूति सगे भाई थे, समझो बात को। फिर मैंने बुलाया, समझाया, हृदय परिवर्तन हुआ,
और देखो जब हृदय परिवर्तित होता है तो कैसी परिणति होती है। पहले तो वो लड़ रहे थे संपत्ति के लिए, जब इनने छोड़ने का मन बना लिया तो उसने कहा नहीं चाचा, हम आपकी पूरी संपत्ति नहीं लेंगे। वो एक्चुअल में चाह रहा था कि 60% हमको मिले, क्योंकि हमारे पिताजी सबसे बड़े और मैं खुद 30 साल से व्यापार में लगा हूँ, तो इस व्यापार को बढ़ाने में मेरी भागीदारी 60% हमको मिले। हाँ, और अब जब चाचा बोल रहा है सब ले लो, तो कहता है सब नहीं लूँ, हम 60% ही लेंगे। मामला फिर ठीक से सलट गया, दोनों को मैंने मिलवा दिया, प्रेम जग गया, वहीं ख़त्म हो गया। अगर द्वेष पलता रहता तो न जाने क्या होता। कई ऐसे भी उदाहरण हैं जिनने द्वेष से प्रेरित होकर केस मुकदमा करके अपना खुद का सत्यानाश किया और सामने वाले का भी भंटाधार किया। ईर्ष्या द्वेष बहुत भयानक होती। दो भाई जिनका एक सा व्यापार, एक प्रोडक्ट बनाने वाले, दोनों की अलग अलग कंपनी, दोनों का अपना ब्रांड, एक का बढ़ गया एक का स्टेबल रहा, दूसरा का व्यापार रॉकेट की तरह बढ़ा, देख के ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या से मन में द्वेष, और द्वेष के भाव से उसे लगा कि इसके रहते मेरा ब्रांड नहीं चलेगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समाज का ही व्यक्ति, और देश भर के अखबारों में छपा। ये 2013 की घटना, इतना बता देता हूँ, लोग समझ जाएंगे महाराज किसके लिए कह रहे हैं। और उस द्वेष से प्रेरित होकर उसने अपने छोटे भाई के नाम की एक सुपारी दे दी, शूटरों से कांटेक्ट कर लिया, और वो मंदिर से निकला, उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या हुई, भाई तो गया सो गया, पर्दाफाश हुआ, उसको भी जेल में जाना पड़ा, उसका भी जो रहा सा धंधा था चौपट हो गया। द्वेष ऐसा ही खेल खिलाता है। तो जहां भी द्वेष हो उसे वहीं समाप्त कीजिए। हमारे शास्त्रों में कहा है अणथोवम, वनथोवम, अग्गिथोवम, कसाय थोवम वा न बीससी अब्बो थोवो भी महागुणो हो दी। अणथोवम अर्थात कर्ज को कभी कमज़ोर मत समझना, ऋण को कमज़ोर मत समझना। तुम सोचो कि मैं थोड़ा सा कर्जा लिया हूँ चुका दूंगा, नहीं, कर्जा लो ही नहीं। और यदि किसी से कर्ज लिया है तो उसे शीघ्रातिशीघ्र चुकाना अपना फर्ज समझो। मुझे जल्दी से जल्दी अपना कर्ज चुकाना है, क्योंकि कर्ज का ब्याज बढ़ेगा तो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूँ हम सबको याद आ जाएगी कि सवा सेर गेहूँ लेने वाला आज भी बधुआ मजदूर बना हुआ है। कर्ज को कमज़ोर मत समझो। वणथोवम, व्रण अर्थात घाव को कभी कमज़ोर मत समझना। एक छोटा सा घाव नासूर बनकर अगर उसकी उपेक्षा कर दी तो नासूर बनकर जानलेवा बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? पाँव के अंगूठे में चोट लगी, गैंग्रीन हो गया, डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने बोला भैया गैंग्रीन हो गई, अंगूठा काटना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप तो दवाई दे दो, अंगूठा काटेंगे तो क्या होगा? तो ठीक है ट्रायल करते हैं। हफ्ते भर बाद गए तो पूरे पंजे में तकलीफ। अरे भाई अब तो जहर पंजा तक फैल गया, अब पंजा काटना होगा। डॉक्टर साहब अंगूठा काट लो, पंजा बचा लो। देखता हूँ अगली बार घुटने तक, फिर घुटने से कमर तक, और पूरी ज़िंदगी ही समाप्त हो गई। यदि पहले ही अंगूठा काट लिया होता तो सलामत होता। बात समझ में आ रही? इसी तरह अग्नि को थोड़ा मत समझना। एक नन्ही सी चिंगारी को तुमने उपेक्षित कर दिया तो वही शोला बनकर पूरी बस्ती को खाक में परिवर्तित कर सकती है। तो जैसे कर्ज को, घाव को और अग्नि को थोड़ा समझकर उपेक्षा नहीं की जाती, उसी तरह कषाय को थोड़ी समझकर उसकी उपेक्षा मत करना।
ये थोड़ी सी कसाई भी विकराल रूप ले सकती है। थोड़ी सी कसाई भी विकराल रूप ले सकती है। इसलिए अगर किसी से कोई मनमुटाव है तो उसको टकराव मत बनने दो, तुरंत उसे वहीं रफा दफा करो। गलती हो गई साहब, माफ़ करना। सामने वाले ने गलती कर दी, चलो कर दिया होगा, हिसाब किताब ख़त्म। गलती को स्वीकार करो, सामने वाले की गलती को नज़रअंदाज करो, गलतफहमी मत पालो, और किसी के मन में गलतफहमी हो तो उसे जल्दी से निकालो। इतना ही तो करना है, मन मुटाव ख़त्म, मन मुटाव ख़त्म। लेकिन आप लोग उसे ख़त्म नहीं करते, पालते रहते हैं, पालते रहते हैं। वो कौन पलवाता है? मन का ईगो। अरे ऐसे कैसे कर लेंगे, ये ईगो उलझाता है, इसे खत्म करो। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो ईगो मिटेगा, ईगो मिटेगा, सद्भाव जगेगा। जिस व्यक्ति को देख करके तुम मुंह फेर लेते थे, प्रेम प्रकट हो जाने के बाद उसी से गले मिलने लगोगे। यही तो सद्भाव का चमत्कार है। जो तुम्हारे आंखों का कांटा हो वही आंखों का तारा बन जाता है, यदि हृदय में सद्भाव जग जाए। पारसनाथ भगवान का यही आदर्श, उनकी यही प्रेरणा है, वो हमारे हृदय में जगना चाहिए। मुझे सद्भाव रखना है, मुझे प्रेम रखना है, मुझे द्वेष मिटाना है। वैर को, द्वेष को विरोध में नहीं बदलने देना है, और विरोध यदि हो जाए तो वहीं मिटाओ। उससे झगड़ा की स्थिति उत्पन्न न होने दो, विग्रह में परिवर्तित मत होने दो। आप लोग तो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। बोलो झगड़ा कब होता है? बोलो, पता है झगड़ा कब होता है? हाँ, आप लोग झगड़ा तो करते हो, पता है कि नहीं झगड़ा कब होता है? महाराज हमको पता ही नहीं लगता कब झगड़ा हो जाता है, ऐसा तो नहीं। झगड़ा कब होता है? हाँ, मन की बात ना हो तब झगड़ा नहीं होता। हाँ, गलत फहमी के कारण झगड़ा होता है, और आग्रहशील मनोवृत्ति के कारण झगड़ा होता है। दो व्यक्ति के प्रति गलत फहमी पैदा कर दो, झगड़ा खड़ा। अपनी बात में अड़ जाओ तो लड़ जाओ। अड़ने से व्यक्ति लड़ता है। और आजकल जो है ना, आपका ईगो आपको अडामेंट रखता है, और आपको कुछ लोग ज्ञान भी देते हैं, अडामेंट रहना, कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। धन्य है भगवान, कमठ की संतान बनोगे। पूजा पारसनाथ की, काम कमठ का। अब मुझे तो लगता है पारसनाथ मोक्ष चले गए, कमठ अभी जिंदा, इसलिए कमठ का असर ज़्यादा दिख रहा है। अगर पारसनाथ भगवान को अपना आदर्श मानते हो, पारसनाथ भगवान के रास्ते पर चलना शुरू करो, कमठ से मुख मोड़ो। जीवन तभी पलटेगा, जीवन तभी संवरेगा, जीवन तभी सुधरेगा, और कोई रास्ता नहीं। तो बैर, विद्वेष, विरोध और विग्रह, झगड़ा तो करना ही नहीं। पहली कोशिश किसी से झगड़ा हो ही नहीं, और यदि किसी निमित्त से झगड़े तक पहुंच भी जाओ
तो उसे बैर का रूप मत लेने दो, बैर मत बंधाओ, बैर का रूप मत रखो। बैर की गांठ बन गई तो वो कई जन्मों तक छोड़ती नहीं। कमठ के हृदय में वो गांठ थी, 10 भव तक पीछा किया। ये तो पारसनाथ भगवान की सद्बुद्धि थी कि 10 भव में हिसाब पूरा हो गया। यदि 2 तरफा होती तो अनंत भव भी बीत सकते थे। ताली मत बजाओ भाई, बात की गहराई में जाओ। ये 10 भाव लग गए पारसनाथ को, तुम देखो तुम्हें कितने भाव लगेंगे। सोचो, ताली बजाने की बात नहीं, छाती पीटने की बात है। अपने हृदय में उतर करके तो देखो। जब पारसनाथ भगवान जैसे को 10 भाव लग गए, वो भी एक तरफा होने पर, तुम्हारा तो 1 साइडेड नहीं है ना, क्या है? दोनों तरफ है कि नहीं? हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से है यहाँ तो, है ना? ये जो 2 तरफा हाल है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सोचो। यदि सच्चे अर्थ में अपने आत्मा का हित चाहते हो तो दृष्टि मोड़ लीजिए। बदला लेने का भाव हटाइए। मुझे किसी से बदला लेने से क्या मतलब? मैं अक्सर कहता हूँ, बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। अपने आचार व्यवहार से उसका दिल बदलो, उसका मन बदलो, लेकिन वह तब होगा जब तुम अपना मन बदलोगे। मन बड़ा करो, मन को बड़ा करना सीखिए। कई बार ऐसा होता है, कुछ बात करें, हम क्यों करें? झगड़ा है, समझ में आ रहा है, हम क्यों करें? वो करे, अरे भैया वो नहीं कर रहा, तू कर ले, क्या बुरा हो जाएगा? अपना मन बड़ा कर लो, अपने ईगो को शांत कर लो। जीवन में केवल आनंद, आनंद और आनंद ही होगा। बदला लेने से कुछ नहीं होगा। कुरल काबे में बहुत अच्छी बात लिखी। हाँ, आनंद आनंदित है। हाँ, ये भी एक प्रभु की कृपा है। और नाम का आनंद और आनंद का नाम, दोनों में बड़ा अंतर है। तो मैं कह रहा था, कुरल काबे में लिखा है, बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है। बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है, जबकि क्षमा करने का आनंद पूरे जीवन होता है। तुम क्या चाहते हो, एक दिन का मजा या जीवन भर का आनंद? क्या चाहते हो? थोड़ा जोर से क्या चाहते हैं? तो क्या करना है? क्षमा। क्या करना है? क्षमा। बस आज इस सभा से जाओ, मन को साफ करके जाओ, क्षमा करो, बड़ा मन करके चलो, जीवन बदल जाएगा। मुझे तब बहुत तकलीफ होती है जब धार्मिक जनों के घर परिवार में ऐसी स्थितियां देखता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनके 4 भाई, चारों अलग अलग रहते थे। पिता की मृत्यु हो गई,
माँ बची, माँ की परवरिश चारों भाई अलग अलग करते थे, एक एक महीना माँ को जाना पड़ता था। माँ की सेवा के लिए कोई नहीं लड़े, लेकिन माँ की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के लिए चारों लड़ पड़े। और इतना ही नहीं, 4 भाइयों ने में जो माँ की 13वीं का कार्ड छपा, उसमें 3 भाइयों ने नाम दिया, एक भाई का नाम ही नहीं दिया, नाम ही मिटा दिया। अब आपस में अनबन, खींचातानी, और चारों धर्मी संभ्रांत घराना, पूजा पाठ करने वाले, चौका लगाने वाले, साधु संतों की सेवा में अग्रणी रहने वाले। मुझे जानकारी मिली, एक बार जब आए तो मैंने चारों को बुलाया, बिठाया। पहले तो झकझोरा, और मैंने कहा तुम लोग धर्म नहीं कर रहे हो, धर्म का ढोंग कर रहे हो। मन में ऐसी कसाई पालने वाला धर्मी हो ही नहीं सकता। वो केवल धर्मी होने का भ्रम पाल सकता है। तुम लोगों को 1 वर्ष से अधिक हो गया आपस में इस तरह का दुर्भाव रखते, ये अनंतानुबंधी कसाई को पाल रहे हो। ऐसी कसाई पालने वाला धर्मी कैसे होगा? और कसाई की ये परिणति लेकर जाओगे तो कहाँ जाओगे? मैंने तात्विक दृष्टिकोण रखकर उन लोगों के हृदय को झकझोर दिया, और मैंने कहा तुम जैसे लोगों को अब मैं अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करूँगा। तुम्हारा चौका लगाना व्यर्थ है। तुम्हारे दूषित मन से लिया गया आहार मुझे भी दूषित कर सकता है। कई बार झकझोरने के लिए थोड़ा कड़ा भी बोलना पड़ता है, लेकिन आप सब जानते गुरु गोविंद, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। मैं अंदर हाथ करके ही प्रहार कर रहा था। उद्देश्य ऑपरेशन सफल करना था। मेरे संबोधन के बाद उन सब का हृदय परिवर्तन हुआ। बोले महाराज आप बताओ क्या करें। चंद संपत्ति का विवाद था, बहुत बड़ी नहीं। और मजे की बात, सबके पास पर्याप्त था। अब मुझे तो ये अनुभव है, जिनके पास नहीं होता वो नहीं झगड़ता, वही झगड़ा करते जिनके पास ज़्यादा होता। सही है ना? तो थोड़ा जोर से बजा दो। अब महाराज आप रास्ता दिखाओ। मैंने कहा मैं नहीं निपटाऊंगा, निपटना तुम लोगों को। मैं एक क्षेत्र पे था, तीर्थ क्षेत्र में मेरा चातुर्मास हो रहा। मैंने कहा जाओ एक कमरा खुलवाता हूँ। मेरे बाद 3 कमरा छोड़कर चौथा कमरा खुलवाया। हम बोले चारों भाई बैठो और मेरे पास फार्मूला लेकर आओ। दरवाज़ा बंद करके बैठना, अंदर कोई नहीं रहेगा। बढ़िया एसी रूम था, हमें ठंडा करना जरूरी। वहाँ बैठे 2.5 घंटे उन लोगों ने आपस में पहले तो पूरी भड़ास निकाली, और पूरी भड़ास निकालने के बाद अंत में मन हल्का हुआ। और तीनों भाइयों ने कहा बड़े भैया आप हमारे बड़े भाई हो, और पिताजी के बाद आपने संभाला है। परिवार को आगे ले जाने में आपकी बड़ी भूमिका है। हम तीनों आपके चरणों में समर्पित होते हैं। आप जो फैसला करें हमें स्वीकार है। इतना समर्पण का भाव मन में आया। बड़े भाई के आंखों में आंसू आए, तीनों भाइयों के आंखों में आंसू आए। चारों मिलकर के आपस में खूब जी भर के गले मिले, और उसी भाव विवल अवस्था में मेरे पास आए। बोले महाराज हम लोगों का मन साफ हो गया है, हम सब बातों को भुला चुके हैं। आप आशीर्वाद दें कि हम लोग सब ठीक से रहें और अपना काम करें। हमने सब बातें बड़े भैया को ऊपर छोड़ दिया। बोले अभी ऐसे नहीं जाना, तुम 4 रुको। चारों मिलके चौका लगा। अपने बच्चों को बुलवाओ, बहुओं को बुलाओ। जहाँ हम थे वहाँ से 80 किलोमीटर दूर थे वो चारों के बच्चे आए, बहुएं आए, सब ने चौका लगाया। इकट्ठे पहली बार खड़े हुए।
हमने फोटोग्राफी करवाई और पड़गाहन दिया, और जो उस दिन उनको आनंद आया उसकी सीमा नहीं। और हृदय परिवर्तन होने के बाद बड़े भाई ने भी अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए छोटे भाइयों की आशा और अपेक्षा से ज़्यादा दिया। आज परिवार खुशहाल है। ये तो हाँ, बहुत बढ़िया। मनोज बोल रहा है महाराज ऐसा आयोजन यहाँ भी हो जाए। मैं कहता हो आयोजन करने की ज़रूरत क्या, आयोजन चल ही रहा है। जो अपने मन का बैर मिटाना चाहते हैं, अगर वो भाई भाई हो तो मंच पे आ जाए, पिता पुत्र हो तो मंच पे आ जाए, अभी ऑपरेशन हो जाए। आ जाओ 2-4 अगर हो तो। आने को कोई तैयार हो? आने को कोई तैयार हो? आने को कोई तैयार हो? मुझे लगता है इंदौर में सबके घर में सद्भाव है ना? कोई में दुर्भाव नहीं, बस सामाजिक संसद ही 2 है, बाकी सब एक है। ये कैसी विचित्रता! मैं पूरी समाज से कहना चाहता हूं, कल के अखबार को पढ़ करके मुझे बहुत दुख हुआ। और हमारे चातुर्मास को सार्थक करना है, और आप लोग सच्चे अर्थों में पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी बनना चाहते हो या इसका प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हो, तो दोनों संसद को मिटाकर एक बनना चाहिए। और इसका सीधा सॉल्यूशन है, अगर आप समाज में सद्भाव रखना चाहते, दोनों पक्षों से कहता हूं, और अपने मनोवृत्ति को निर्मल बना के रखना चाहते हो, दोनों अध्यक्ष और दोनों प्रबंधकारिणी अपना त्याग पत्र मेरे पास ला के रख दे, अभी झगड़ा मिट जाएगा। अपना त्याग पत्र रख दे और समाज के संसद का जो संविधान प्रावधान है उसके अनुसार नए सिरे से एक चुनाव कर दे, पूरी समाज एक हो जाएगा। अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो तुम ये करोगे, और मन में यदि मलिनता है तो वही चलेगा, अपना अपना राग अलापते रहोगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एक समाज में एक ही संस्था के 2-2 चुनाव और 2-2 अध्यक्ष, कितना हास्यास्पद लगता है। एक प्रबुद्ध समाज के लिए, एक बुद्धिजीवी समाज के लिए, एक धार्मिक समाज के लिए ये बात शोभास्पद नहीं है। मैंने अलग से बात तो की थी, ऑपरेशन चल रहा है, पर मुझे लग रहा है एनेस्थीसिया जरूरी है। उनको सोचना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से मुझे कहना पड़ा, कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या करूं, जो मामला ओपीडी में नहीं चलता उसको ऑपरेशन थिएटर में करना पड़ता। ये चीज़ें दूर कीजिए। ये हम साधु संतों की भावना को समझिए। हम लोग समाज में कुछ नहीं चाहते, केवल और केवल सौहार्द चाहते, सद्भाव जगाइए। हम लोगों के उपदेशों का क्या प्रभाव! एक दिन गुरुदेव ने बड़ी व्यथा के साथ कहा था, किसी प्रसंग पर मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी व्यथा के साथ कहा, ये जैन समाज है, पूजा करती है, गंदोदक लेती है, पर बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती। तुम सोचो तुम्हारी पूजा अर्चा का क्या मतलब। एक तरफ आप कहते हो जो आप कहो सो करे, और दूसरी बात हम कैसे करें, ये ठीक नहीं। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन हो, सब जगह सद्भाव रखना मेरा पहला धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए आज के इस
पारसनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव के दिन यहाँ उपस्थित सभी से मैं कहूँगा, अपना मन साफ कीजिए। आप तो ऐसे ही सबको क्षमा कर चुके, तो मन बड़ा कर लीजिए और सबके साथ मिलकर और सबको मिलाकर चलने की कोशिश कीजिए। मन बड़ा होगा सब ठीक हो जाएगा, और मन छोटा होगा कुछ भी नहीं होगा। तो हम चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लेकर के चलने की जब कोशिश करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो हम पारसनाथ भगवान के प्रेम, सद्भाव, क्षमा और समता को अपना आदर्श बनाएं। पारसनाथ भगवान ने मरुभूति की अवस्था में प्रेम रखा और उसके बाद हर भाव में सद्भाव रखा, और आखिरी में उनने समता रखी। आखिरी में समता रखी, प्रेम रखा, सद्भाव रखा। बाकी हर मुनि जीवन में उनने क्षमा किया, कमठ ने उन पर उपसर्ग किया। पारसनाथ भगवान ने उन पर हमेशा क्षमा का भाव रखा, वो उनको क्षमा करते चले, और अंत में उनने समता रखा। जीवन के उत्कर्ष का यही आधार है, प्रेम, सद्भाव, क्षमा और समता, और विद्वेष, विरोध, विग्रह और वैर पतन का हेतु। अपने आप को बदलिए, मन में किसी के प्रति मनमुटाव मत रखिए। मनमुटाव आए तो उसे दुराव मत बनने दीजिए। दुराव से टकराव होता, उसको टालने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आप भटकाव से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। सबका जीवन भटक रहा है, सब में भटकाव दिखता है, इसे रोकना है। ये प्रयास आप सबको करना है। समाज को एक दिशा मिले, समाज उसी दिशा को लेकर आगे चले, आगे बढ़े, ऐसा पुरुषार्थ आप सब करेंगे, सुनिश्चित अच्छा परिणाम आएगा। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। कल भी मैंने कहा था, दो सामाजिक संसद है, ये पक्ष सही, ये पक्ष गलत, इनकी गलती, इनकी सही, मैं ये चक्कर में नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि कौन दोषी। कल मैंने कहा था, दोषी कोई नहीं, दोष केवल मनोवृत्ति का है। आज मैं यही कहूँगा, दोष इस व्यवस्था का है। हम इस व्यवस्था को बदले, परिणाम जिसका बुरा है वो कार्य हमें टालना चाहिए, और सबको मिलकर एक और नेक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। पारसनाथ भगवान का आज निर्वाण महामहोत्सव है। अभी निर्वाण कल्याणक का लाडू भी यहाँ पर चढ़ना है। आप लाडू चढ़ाएंगे उत्साह से। बहुत लोगों ने बोलियाँ दी, अभी कुछ लोगों का और चुनाव होगा, शायद नाम आ भी गए होंगे। ये आप बोलियाँ लेके लाडू चढ़ाओगे, लाडू तो हर साल चढ़ता है, आप इस साल भी लाडू चढ़ाओगे। आज चढ़ाओ, कोई बुराई नहीं, पर मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा, लाडू के साथ अपने मन का दुर्भाव भी चढ़ा देना। पारसनाथ भगवान की तरह जीवन ऊंचा उठ जाएगा। मैं अपने दुर्भाव को समर्पित करता हूँ भगवान। हो सकता है तुम्हारे हाथ तक लाडू ना पहुँचे, लेकिन तुम्हारे भाव तुम्हारे साथ है। भगवान के चरणों में अपने अंदर का सारा दुर्भाव अर्पित कर देना। अब भगवान से कहना, भगवान अब मैं केवल और केवल आपके रास्ते पर चलूँगा, आपके आदर्श पर चलूँगा और जीवन को आगे बढ़ाऊँगा। मैंने जब पारसनाथ भगवान की स्तुति लिखी तो उसमें दोहे में दो ही बातें आई, तुम सम मैं समता धरूं पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं ऐसा दो वरदान। पार्श्वनाथ भगवान से ही मांगो, तुम सम मैं समता धरूं पार्श्वनाथ भगवान, सहज शांत निर्भय बनूं ऐसा दो वरदान। आप लोग तो कहते हो तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, और मेटो मेटो जी संकट हमारा। पारसनाथ से बोलते संकट हमारा मेटो। पारसनाथ भगवान कहते मैं अपना संकट मिटाने किसके पास गया? वो किसके पास गए?
वो कहते हैं मेटो मेटो जी संकट, हमारा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने अंदर अगर पारसनाथ भगवान के आदर्शों को अपना लोगे, सहज शांत निर्भय बनने की क्षमता विकसित कर लोगे, तो तुम्हारे ऊपर कैसे भी संकट हो, संकटों में भी मुस्कुराने की क्षमता विकसित कर लोगे। तो वैसी क्षमता हम अपने अंदर विकसित करें और भगवान पारसनाथ का निर्वाण लाडू यहाँ पर अर्पित होना है। इसलिए मैं अभी और भी कुछ कार्यक्रम है, हाँ चलिए, जब तक लाडू का कार्यक्रम चलेगा और जब तक ये कार्यक्रम यहाँ पूरा ना हो तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। निर्वाण लाडू चढ़ने के साथ साथ यदि आप लोगों के मन में आज के प्रवचन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, आज प्रश्न रखा जाए कि रहने दें? दोपहर में, हाँ आज के विषय में मैं आपको बोलूँगा। आज मध्याह्न में ठीक 3 बजे से 5 बजे तक युवाओं का एक विशेष वर्कशॉप है जो मोटिवेशनल सेशन। अभी बैठिए, आप लोगों को उठना नहीं है, बैठिए, जब बोलेंगे तब। वो मोटिवेशनल आपका कार्यक्रम है, उसमें युवक युवती तो आएंगे ही। आने वाले 16, 17, 18 तारीख को जो भावना योग का शिविर है, मुझे मालूम पड़ा भावना योग के शिविर में इतनी एंट्रीज हो गई और वो नोटिफिकेशन आ गया कि एंट्री बंद हो गई। मैं आज को से कहता हूँ उसकी एंट्री बंद नहीं करनी है। भावना योग में सब आमंत्रित है, जिनका रजिस्ट्रेशन है वो और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो, सब के सब भावना योग के शिविर में आमंत्रित है। सबको आना है। डेट भी बढ़ा दी और अभय प्रसाद, अच्छा बढ़ गया, चलिए ठीक है, फिर तो चलने दीजिए। पारस चैनल पर के प्रति अपना आभार व्यक्त कर दो। मुझसे संकेत था कि 10 बजे तक का ही कार्यक्रम है, क्योंकि आज सम्मेद शिखर का लाइव था, लेकिन पारस चैनल ने अपनी उदारता दिखाकर कार्यक्रम को 10:30 तक बढ़ा दिया है। आप बैठिए, 10 मिनट का कार्यक्रम अभी और होगा और उसके बाद लाडू का कार्यक्रम होगा। अभी बैठिए, स्थान मत छोड़िए।